हेलो स्टूडेंट, आई एम पुष्पदागर। स्वागत करता हूँ आपका इस लेक्चर में। और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे 3.4 नाइन्थ क्लास, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर। हमें यहाँ पर रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है 2/3, 5/, -5/4 और 1.5 ऑन दी सिंगल नंबर लाइन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं। सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है, हमें 0 लिख देंगे। इस तरफ जो भी नंबर आएंगे वो आपके माइनस में चलेंगे, और इस तरफ जो भी नंबर आएंगे आपके वो प्लस में चलेंगे। तो ये आपने देख लिया। अब नॉर्मल हमें अगर रिप्रेजेंट करने का बोलते कि 1 को रिप्रेजेंट करो, 2 को करो, 3 को करो, तो वो तो हम आराम से कर सकते थे। लेकिन हमें फ्रैक्शन है तो ये भी बहुत आराम से हो जाएगा। सबसे पहले आप 2/3 देखिएगा। अभी चूंकि इन्होंने बोला है कि हमें इसी नंबर लाइन पर ही तीनों को रिप्रेजेंट करना है, तो आप भूल जाओ कि बाकी सबको करना। अभी सिर्फ आप इतना सोचो कि आपको 2/3 को करना। तो सिंपल सा तरीका क्या है, 2/3। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। ये कहाँ लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में। तो बिल्कुल ठीक है, 0 से 1 के बीच में जब लाई करेगा, तब इसका तरीका क्या है इसको करने का। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये 2/3 लिखा हुआ है, तो इसको हमें 3 पार्ट, यहाँ पे नीचे 3, मतलब इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, हम ऐसे करेंगे इसको। ये पॉइंट आपका 1/3 होगा, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। थोड़ा और हम आगे लेके जा सकते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे हम इसको 1/3, यहाँ कुछ होगा इसके बाद ही होगा, यहाँ पे 2/3 होगा, और यहाँ पे ये जो पॉइंट 1 है ये 3/3 होगा। ठीक है, हमने 3 पार्ट में से डिवाइड करते हैं, तो 1/2, 2/3 और आपका ये 3/3। 3/3 का मतलब 1 ही होता है बेटा। तो आपका ये 2/3 यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा, 2/3। समझ गए? जब भी हमें ऐसे फ्रैक्शन करना है, सपोज करो कि हमें 5/6 करना होता, तो 5/6 करना, तो हमें यहाँ पर 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 7/6, सॉरी 6/6 लिखते हैं, 0 से 1 के बीच में। क्योंकि ये भी आपका वही कंसेप्ट है कि देखो डिनोमीटर बड़ा है, यानी कि आंसर आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो आपको 1/6 से लेकर 6/6 ऑब्वियसली बात है, ये 0 और ये 6/6 आपका 1 ही रहेगा। तो आपका फिर यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि इस तरीके से आपको ये जो भी नंबर होते हैं उस तरीके से आपको जैसा फ्रैक्शन दिया वैसा करना होता है। एक चीज़ हो गई। अब हम आते हैं -5/4 पे। सेकंड हमें रिप्रेजेंटेशन है माइनस का 5/4। हर चीज़ हमको 0 से ही लेनी होती है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो है डिनोमिनेटर बड़ा है, सॉरी न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर आपका छोटा है। छोटा है तो हम इसको अगर डिवाइड भी करेंगे तो डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। सिंपल ऐसे देखिएगा, -5/4 को डिवाइड करें, 4 1 ज़ा 4, तो 1 यहाँ पर 1/4 ये हो रहा है। तो बेसिक चीज़ आप देख सकते हैं कि 1 के बाद है, यानी कि ये -1 और -2 के बीच में लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब ये कहाँ पे पॉइंट होगा? 1 के बाद होगा, यानी 1 के बाद क्या होगा? 2 से पहले होगा, तो यहाँ पे ये लाई करेगा। अब इसको कैसे करना है, ये भी बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका है कि आप देखेंगे कि जो -5/4 जो है, ये आपने जब करा तो -1, अब 1/4 हो रहा है। तो ये -1 तो आपका यहाँ पे है ही है। तो अब मैंने क्या समझाया था, 1/4 को कैसे करना होता है। जैसे यहाँ करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये आपका 2/4 होगा, ऐसे 3/4 हो जाएगा, और ये 4/4 होगा, और आपका 5/4 हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा और 8/4। मतलब लगभग यहाँ मैं इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन चल रहा है, इसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है। लेकिन इस तरीके से लिख पाना उसमें संभव इसलिए नहीं, क्योंकि जैसे ये 2 की 1, ये 1/4 नहीं है, 1/4 1 1/4 आएगा, 1 के साथ चलेंगे ना। तो ये चीज़ है, तो 1 1/4 1 2/4, और तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1/4 यहाँ पे लिखेंगे हम। और ये ज़्यादा आगे तक जाने की जरूरत नहीं, तो यहीं पे हम एक पॉइंट लगा के यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे -1/4। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? माइनस का 1 1/4 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट हमें रिप्रेजेंट करना 1, जैसे इसको रिप्रेजेंट करा था नेगेटिव में, इसको हमें पॉजिटिव में करना है। तो 1 1/2 यहाँ पे आ गए 1, और ये 1, तो हमें वहाँ पे 1/2 तो ऑब्वियस सी बात है। और जैसे यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 1/2 होगा। और जैसे हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 3/2 हो जाएगा। कितना है ये? 3/2। अब इसको जरा समझिएगा, मैंने इसको 3/2 कन्वर्ट करा है, बहुत सिंपल है। अब इसको हम 0 से ही लेके चल सकते हैं। कैसे 0 से लेके चल सकते हैं? जैसे यहाँ से ये 0 1 और ये 2, इस तरीके से ही है। अब हम इसको कैसे समझेंगे जरा समझिएगा। तो यहाँ पर कितना लिखा है? 3 अपॉन में 2 लिखा हुआ है। तो हम 0 से चलेंगे तो इसको एक एक पार्ट को तोड़ते हुए जाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 आएगा, 2/2 और ये 3/2 आएगा।
और फिर इसके बाद में 4/2 आएगा। तो आपको पता ही है 0 के बाद 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, 2/2 तो 1 ही होता है, और 4/2 भी आपका 2 ही रहेगा। तो इसी तरीके से जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पे समझ लीजिएगा ये 0 तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 2/2 आ जाएगा 1 की जगह, यहाँ 3/2 आएगा और यहाँ 4/2 आ जाएगा, मतलब 2 की जगह आपका 4/2 आएगा। तो अब इसी बात है आपका यहाँ पर जो 3/2 होगा वो लगभग यहाँ कहीं होगा। हम यहाँ पे 3/2 लिख के इसको एरो बना के 1/2 लिख देंगे। इज इट क्लियर? तो ये दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि जैसे -5/4 था तो वैसे मैंने उसको एक तरीके से बताया कि आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि जैसे यहाँ 1 के बाद फिर या 1 ऐसे पॉइंट लगा दो, या फिर आप 0 से भी चल सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर जैसे 5/4 लिखा हुआ है तो आप यहीं से चालू करते, कैसे करते, माइनस का 1/4 माइनस का 2/4 है ना, माइनस का 3/4 माइनस का 4/4 तो 1 ही हो जाता। फिर इसके बाद क्या होता आपका माइनस का 5/4 हो जाता, माइनस का 6/4 माइनस का 7/4 और 8/4, तो 8/4 माइनस का 2 हो जाता। तो आपको सिंपल यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर हो गई बात? जब आप शुरू से ही उसको ब्रेक डाउन कर, जो आपकी बुक में ये मेथड इस तरीके से दिया है, और भी अलग अलग तरीके होते हैं मेथड इसको सॉल्व करने के। जैसे ये तो हमने कर लिया, परफेक्ट समझ में आ गया। एक एडिशनल बात और बता देता हूँ। जैसे सपोज करो मुझे 3/2 को ही रिप्रेजेंट करना है, तो 3/2 को पहले डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 1.5। तो अब इसके बाद 1.5 यहीं कहीं मिड में रहेगा। जैसे इनके बीच में कितनी लाइन होती, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। तो आपका ये 1 के बाद ये 5 वाले पॉइंट पे यहाँ आ जाएगा। तो जनरली हमें फ्रैक्शन के टाइप में सॉल्व करना है तो डिवाइड कर ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे ही बता सकते हैं, और एक इस तरीके से। तो 3 तरह से मैंने आपको समझा दिया, जो आपको समझ में आए आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे लिखा है कि फाइंड द 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट इज स्ट्रिक्टली बिटवीन दी -1 एंड 1/4। यानी कि हमें बताना है कि -1/2 एंड 1/4 के बीच में हमें कोई भी 3 रैशनल नंबर बताना है, मतलब कोई भी 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग रैशनल नंबर बताना है। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर, कोई भी 2 नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। जैसे अगर मैं एक लाइन ले लेता हूँ तो आप जैसे उसमें भी समझ सकते हैं, वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो 3 अलग अलग चाहिए तो नॉर्मल निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नंबर लाइन पे समझा देता हूँ, पहले समझ लीजिएगा। जैसे सपोज़ कि 0 लिखा है, यहाँ पे ये 1 होता है, यहाँ 2 3 या -1 -2 -3 लिखा हुआ है। -1/2 आपका कहाँ होगा, आपका यहाँ पे कहीं होगा, है ना, -1/2। और 1/4 आपका भी लगभग यहाँ कहीं होगा। इन दोनों के बीच के हमें नंबर पता करना है, ठीक। इन दोनों के बीच के नंबर पता करना वो सिंपल सा तरीका है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, माइनस का 1/2 दिया हुआ है और 1/4 दिया है। अगर हमें कभी भी किसी के बीच के रैशनल के नंबर पता करना है तो सबसे सिंपल सा तरीका है, उनके जो डिनोमिनेटर है इनको सेम बना लो। क्या कर लो, इनके डिनोमिनेटर को सेम बना लो। कैसे बनते हैं सेम, वो भी बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यहाँ पे ये 1/2, इसके डिनोमिनेटर कितना है 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, और इसका डिनोमिनेटर कितना है 2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा -4/8। ये आपका हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 4 2 ज़ा 8। ये तो एक तरीका हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर हमने इक्वल बना लिए। अब इसके बाद में अब हम देखते हैं कि हमें कितने डिफरेंट नंबर चाहिए। 3 चाहिए हमको, सिर्फ कितने नंबर चाहिए, 3। अगर यहाँ से ही हम काउंटिंग कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो हम और देखते हैं। अब यहाँ पे नंबर लाइन में आपको पता ही होना चाहिए कि -4/8 के और ये 2/8 के बीच में कौन कौन सा नंबर होगा। बिल्कुल सिंपल है, -4 के बाद क्या आएगा, -3 आएगा, फिर -2 आएगा, और फिर क्या आएगा, -1 आएगा, फिर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाने वाला ये तो, फिर 1/8 आएगा और 2/8 आएगा। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नंबर लाइन इस तरीके से ही हो, देखें पहले -3 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बच्चे क्या गलती करते हैं, -4 के बाद -5 पे चले जाते हैं। बेटा आप माइनस में इस तरफ जाओगे और प्लस में उस तरफ जाओगे, तो इसलिए नंबर लाइन बनाई थी। -3 के पहले -2 आता है। अगर हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमारे नेगेटिव वाले नंबर कम होते जाते हैं और पॉजिटिव वाले नंबर बढ़ते जाते हैं। अगर हम उल्टा जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, जैसे 0 के बाद हमारा -1, फिर -2 -3 -4 5 आएगा। तो हमें सिर्फ कितने 3 नंबर ही फाइंड करने थे। फाइंड द 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर बिटवीन। तो ये हमने 3 की जगह हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इतने सारे नंबर हो गए। अच्छा एक बात बता दूं, अलग अलग मेथड से इसके आंसर अलग अलग आ सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल मेथड थी, बहुत बेसिक मेथड थी, इसलिए मैंने आपको इस मेथड से बताया। इसमें आप देखो, कोई भी 2 नंबर के बीच में, बिटवीन द यानी 2 नंबर, मतलब
इनफाइनाइट मेन्यू ऑफ नंबर हो सकते हैं, तो इसलिए आप कुछ भी आंसर आ सकता है, डिपेंड करता है। तो ये आपको समझ में आ गया, वेरी सिंपल, वेरी गुड। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है, -1/4 + 5/12। तो इसको तो सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, बहुत सिंपल है, जादू जैसा हो जाए क्वेश्चन। वही जैसे हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 ज़ा 48, इस तरफ जाएंगे तो -12 1 ज़ा 12 और 5 4 ज़ा 20। तो कितना हो जाएगा आपका ये -22/48 बस। लेकिन ये आंसर नहीं, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आपका माइनस का आ जाएगा 11/24। बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक आंसर हो गया, सिंप्लीफाई था। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस गाइस, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, अ टेलर हैज 15 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर 2 1/4 मीटर ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ताज कैन ही मेक। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सरल साधारण सा है कि टोटल भैया उसके पास इतना कपड़ा है ना। एक कपड़ा बनाने के लिए, एक कुर्ता, उन्होंने कुर्ता लेकर, तो कुर्ता ले, एक कुर्ता बनाने इतना कपड़ा लगता है, तो इसमें टोटल कितने आपके कुर्ते बन जाएंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल फाइन सिल्क। इनके पास फाइन सिल्क कितना है टोटल, 15 3/4 मीटर। ओके, फॉर वन कुर्ता कितना लगता है हमारा, फॉर वन कुर्ता सिल्क रिक्वायर्ड, सिल्क कितना रिक्वायर्ड होता है 2 1/4 मीटर। ठीक है, तो तो हाउ मैनी कुर्ताज कैन ही मेक, तो ही कैन मेक कुर्ताज, कितने कुर्ताज बना लेगा, 15 3/4 को डिवाइड कर दीजिए आप 2 1/4 से, सिंपल यही होता है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 20 रुपये हैं और एक पेन जो आता है 2 रुपये का आता है, तो मैं कितने पेन खरीद सकता हूँ, तो आप क्या करोगे, डिवाइड ही करोगे ना। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ करनी है। इसको पहले फ्रैक्शन को तोड़ दीजिए, 15 4 60 63/4 डिवाइड 4 2 8 9/4। अब डिवाइड कैसे करते हैं बेटा, बहुत सिंपल, हमने पढ़ा हुआ है। डिवाइड किएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 4/9 हो जाएगा। 4 कैंसिल 4, 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा, घुमा पर आके आपका आंसर कितना है कि 7 कुर्ताज। यानी आप टोटल कितने 7 कुर्ते जो हैं वो सिल सकते हैं इतने कपड़े से। सिंपल क्वेश्चन था, सरल, आपको समझ में आ गया तो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। आप सोच रहे हैं इनके बीच में क्या ही नंबर होंगे, तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। तो सिंपल सा तरीका आप समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे 3.1415, इसको मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी 1416 में 0 लिख दूँ तो कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब बताइए कितने नंबर 3 लिखने थे, मैं यहाँ तो कितने भी लिख सकता हूँ, 3.1450, इसके बाद क्या लिख सकता हूँ, 3.1451, 3.1452, 3.1453, चलते जाना है, 54 56 57 58 59, हमें तो 60 तक है ना। ये समझ में आ गया गाइस। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें 3 ही नंबर लिखने थे, तो हम लोगों ने 3 नंबर यहाँ पर लिख दिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो 3.4 फिनिश हो चुकी है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।